नमस्कार साथियों, एक बार फिर मैं दीपंकर समझदार, चार्टर्ड अकाउंटेंट, आपका दोस्त और बिजनेस ग्रोथ एसोसिएट। उत्तर प्रदेश के पीपल्स कोऑपरेटिव बैंक को भी बंद कर दिया गया है। आरबीआई ने बोला है कि इस बैंक में आगे कोई भी काम काज नहीं होने वाला और जितने भी डिपॉजिटर है वो दहशत में है, इसलिए क्योंकि पैसे अभी कोई विड्रॉ नहीं कर सकता, लेकिन हाँ उनका लिक्विडेटर भी नियुक्त कर दिया गया है। लिक्विडेशन प्रोसेस से उनको पैसा मिलेगा, लेकिन वहां पर भी सबको पूरा पैसा मिल ही नहीं सकता है क्योंकि इरेगुलरिटी थी। मैं आपको बताना चाहता हूं कि कोऑपरेटिव बैंक बहुत सारे बंद होते जा रहे हैं। पिछले कुछ सालों में आपने सुना भी है, देखा भी है, और अभी कंटिन्यूअस चालू है। क्यों? क्योंकि पुराने दर्द अभी सामने आ रहे हैं। और क्या दर्द है इसको कंसीडर करना बहुत जरूरी है। अगर आप ये चाहते हैं कि आप कोऑपरेटिव बैंक से किसी तरीके से जुड़े या बिजनेस करें या काम करें, तो ध्यान से सुनिए 10 वो पॉइंट जो सुधार करना जरूरी है, जिसके कारण ये डूबता है। सबसे पहला यहाँ पर इलेक्शन होता है। इलेक्शन में जो ज्यादा लोगों से मिलेगा जुलेगा या फिर जो गुट बना पाएगा, भले वो उतना काबिल हो चाहे ना हो, मैनेजमेंट से कोई लेना देना नहीं है। इलेक्शन आपको जीतना है, तब जाकर आप यहां पर हेड बनोगे। ये चीज यहां पर बहुत प्रॉब्लम है, क्योंकि अगर बैंक भी ऐसे ही चलता, नॉर्मल बैंक जो आरबीआई वाले बैंक, स्टेट बैंक, कैनरा बैंक, ये सब भी अगर ऐसे ही चलते ना, तो हो गया था, ये पूरे भारत भर में नहीं पहुंचे रहते, राइट। दूसरा, यहाँ पर पॉलिटिकल इंटरवेंशन बहुत ज्यादा होता है। कौन से पार्टी वाला व्यक्ति कहां पर है, और उन लोग मेंबर्स भी उस हिसाब से बनाते हैं, क्योंकि वैसे मेंबर उन लोग ज्यादा क्रिएट कर लेते हैं जो उनको वोट दे पाए। इसी कारण यहां पर अगर कोऑपरेटिव बैंक है तो वो पॉलिटिक्स वहां पर 100% इन्वॉल्व रहता है, और जहां पॉलिटिक्स आगे वहां धंधा क्या होगा, वहां पे वेलफेयर क्या होगा, राइट। तीसरा पॉइंट यह है कि पूरा नॉर्म्स फॉलो नहीं होता, पूरा कंप्लायंस नहीं करते। जब भी कोई विजिट पे आता है या फिर कोई इंस्पेक्शन होता है, उसको कैसे भी मैनेज किया जाता है। 99% कोऑपरेटिव बैंक में कुछ ना कुछ गड़बड़ियां रहती है, इरेगुलरिटी रहती है। उसको सुधारने के बजाय उसको मैनेज करना वो लोग प्रेफर करते हैं। चौथा चीज बता दूं, यहाँ पे चोरी बहुत होती है, पिल्फरेज बहुत होता है। अगर यहाँ पे हिसाब की गड़बड़ी हो जाए तो उसका कोई क्रॉस कनेक्टिविटी चेक सिस्टम इन लोग का बहुत मजबूत नहीं होता। इनिशियली कुछ बनाते हैं, कुछ खर्चा कर लेते हैं, सॉफ्टवेयर के भरोसे रहते हैं। सॉफ्टवेयर प्रोवाइडर अगर वहां पे कुछ ग्लिच छोड़ दिया या फिर कुछ ग्लिच किसी को मिल गया, तो वहां से भी बहुत सारे पिल्फरेज हो सकते हैं, और वो पिल्फरेज 1 साल 2 साल 5 साल 10 साल बाद भी पकड़ में आएंगे, कोई गारंटी नहीं है। पांचवा चीज ये है, किसको लोन देना है किसको नहीं लोन देना है। बैंक के चेयरमैन है जो इलेक्टेड है, उन लोग और उनकी जो कमिटी है वो प्रेशर डालते हैं कि इस व्यक्ति को देना है, इसको नहीं देना है। क्योंकि लोन जब भी देना रहता है उसके लिए मीटिंग बैठती है महीने में, या फिर जो भी उनका इंटरवल होता है, और वहां पर वो डिसाइड करते हैं कौन से फाइल को पास करना है कौन सा नहीं करना है। वो डिसाइड कर रहे हैं, जिनको कोई मतलब नहीं है कि इसका पेपर वर्क क्या है, इसमें क्या चीज है। बस वो पूछते हैं ये वाला पास होना चाहिए। तो यहाँ पर क्या पर्सनल फेवरिज्म भी आ जाता है। अगर 10 लोग सही फाइल पास कर रहे हो तो 3 तो अपने पसंद वाले फाइल भी इन लोग पास करवा लेते हैं। एम्प्लॉइज का डिग्निटी बहुत क्वेश्चन में रहता है। क्वेश्चन में मतलब वो बेचारे डिग्निफाइड वे में काम नहीं कर पाते, उनको बहुत प्रेशर झेलना पड़ता है। वहां के जो ब्रांच मैनेजर रहते हैं, ब्रांच मैनेजर का भी उनको सुनना पड़ेगा। जो उस कोऑपरेटिव बैंक के चेयरमैन है उनका भी बात सुनना पड़ेगा। किसी से भी डांट पड़ सकती है, नौकरी भी जा सकती है, और जा सकती है इन द सेंस आसानी से नहीं जाएगी, ऑब्वियसली कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, लेकिन उसको इंसल्ट फीलिंग कराने में कोई भी दिक्कत नहीं। और कुछ लोग ऐसे भी रहते हैं जो पूरे बैंक को अपने ऊपर लेके चलते हैं, मैं नहीं हूं तो फिर कुछ नहीं चलने वाला है। सातवां पॉइंट ये है कि ये बहुत अनसिस्टमेटिक चलता है। इनका जो वर्क प्रोसेस है डिफाइंड जरूर रहता है, लेकिन वो 100% फॉलो नहीं हो पाता, और नहीं हो पाया तो कोई खास बात नहीं है। कोई ट्रैकिंग सिस्टम भी यहाँ पर इन लोग के पास में रहता नहीं, जिसका उन लोग कुछ रिपोर्ट्स निकालने और रिपोर्ट निकालने के बाद में ये प्रॉपर मीटिंग करें और मीटिंग प्रोडक्टिव हो जाए, ऐसा नहीं होता। जबकि आप देखेंगे प्राइवेट बैंक्स बहुत जबरदस्त काम करते हैं। एचडीएफसी ले लीजिए, एक्सिस ले लीजिए, कोटक ले लीजिए, क्या शानदार उनका सिस्टम है, ट्रैकिंग सिस्टम है। वो सारी चीजें इन लोग के यहाँ पे डिसीजन मेकिंग में भी बहुत डिले हो। आठवां पॉइंट है कि प्रोसेस वल्नरेबल रहता है। इसका मतलब प्रोसेस में कुछ डॉक्यूमेंटेशन का गड़बड़ी किया जा सकता है, कुछ चीजों को ओवरराइड किया जा सकता है, कुछ अथॉरिटीज को ओवरराइड किया जा सकता है। कहीं पर कोई घुसकर कुछ काम करना चाहे तो वो कर सकता है। ऐसे बहुत सारे कोऑपरेटिव बैंक में होते हैं। इसी कारण तो आपको इतने सारे फ्रॉड मिल रहे हैं। नहीं तो क्यों फ्रॉड मिलेंगे, क्यों इतने इतने ज्यादा इरेगुलरिटी मिलेगा कि आरबीआई आकर बंद कर दे। नाइन्थ पॉइंट ये है कि स्टेट इंटरवेंशन बहुत रहता है। देखिए आरबीआई का लाइसेंस तो है ही, तभी तो आपको कोऑपरेटिव बैंक मिला, लेकिन कोऑपरेटिव सोसाइटी का जो ऑफिस है स्टेट का, उसका भी इंटरवेंशन रहता है। वो बार बार ऑडिट भी करता है, अच्छी बात है ऑडिट करता है, लेकिन जैसे मैंने बताया कि पॉलिटिकल इंटरवेंशन और ये जो स्टेट इंटरवेंशन, ये दोनों कनेक्टेड है। क्योंकि जो सरकार है उस सरकार से संबंधित व्यक्ति अगर चेयरमैन है तब तो ठीक है, अदरवाइज वो गवर्नमेंट भी बोल सकती है या फिर वो कनेक्ट कर सकती है कि भाई वहां पे ज्यादा नुक्स खोजने की कोशिश करना। तो किसी भी तरीके से वो जो तंत्र है, प्रक्रिया है उस बैंक का, उस कोऑपरेटिव बैंक का, वो परेशानी में आ सकता है। 10वां इंपॉर्टेंट पॉइंट ये कि एचआर सिस्टम्स बहुत
जबरदस्त नहीं होता, वहां पर जान पहचान वाले लोग आपको ज्यादा काम करते दिखेंगे। अगर आप पूछेंगे ना आप किसके रिश्तेदार है तो जरूर बता देगा, क्योंकि रिक्रूटमेंट प्रोसेस में इन लोग अपने मर्जी से काफी कुछ कर लेते हैं। एक्चुअली बताऊं, कोऑपरेटिव मतलब सहकार वाली चीज है, सब मिलकर जो करते हैं ना वो वाला। यहाँ पे पॉलिटिक्स हटाना पड़ेगा, यहाँ पे डिसीजन फास्ट लेना पड़ेगा, यहाँ पे लोगों को साथ में आना पड़ेगा, कोई भी गलती को टॉलरेट नहीं करना है, सिस्टम सबसे ऊपर, डिसिप्लिन सबसे ऊपर। जिस दिन ऐसा हो जाएगा और नए टेक्नोलॉजीज को आप अपने बेनिफिट के लिए यूज कर पाएंगे, कोऑपरेटिव बैंक बहुत शानदार विकल्प था, क्योंकि ये महाराष्ट्र में और साउथ में बहुत ज्यादा सक्सेसफुल हुआ करता था, राइट। तो दोस्तों, ये कुछ गलतियां अगर हम लोग सुधारें तो हम लोग बहुत अच्छा काम कर सकते हैं कोऑपरेटिव बैंक में। बने रहिएगा मेरे साथ, वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। आपका दिन जबरदस्त और शुभ।